हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाजिर से खिदमत हूं जेटेट के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, बिल्कुल वीवीआई वीडियो आप कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो उर्दू से रिलेटेड है तो कभी भी ये टॉपिक वो टच कर सकते हैं और टच करते भी हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं टॉपिक हमारा कौन सा है, फोर्ट विलियम कॉलेज। किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग आज? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ, किन हालात में हुआ और किसने क़याम किया, इसका मकसद क्या था। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम हुआ तो इसका मकसद क्या था और कौन कौन से, खासकर उर्दू की हम लोग यहाँ बात करेंगे तो उर्दू के जो राइटर्स थे, कौन कौन से वो अहम शख्सियत थे जो इससे फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े और उनकी तसानीफ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम है ये 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुआ। 1800 ईस्वी सन को ये क़याम हुआ। किसका? 10 जुलाई 1800 ईस्वी सन को क़याम हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज का। ये फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ। कब हुआ? 10 जुलाई 1800 ईस्वी सन में। और उस समय जो थे गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से कायम हुआ। ये बात याद रखेंगे कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ तो उस समय जो है हिंदुस्तान के गवर्नर जो थे ब्रिटिश हुकूमत में वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। तो वो सबसे बड़े जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑफिसर जो, या उसको कह सकते हैं कि आप राजदूत, तो गवर्नर, तो वो सबसे बड़े थे ब्रिटिश हुकूमत में इंडिया के लिए। तो उसी के हुक्म से ये कॉलेज क़याम में आया। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद था कि अंग्रेज़ों को हिंदी तहज़ीब व सकाफ़त से वाकिफ़ कराना। मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन तहज़ीब व सकाफ़त कल्चर है, इससे क्या करना? अंग्रेज़ों को उससे वाकिफ़ कराना, ताकि उसे हुकूमत को कायम रखने में, हुकूमत में किसी तरह की परेशानी ना हो। डियोड ब्राउन को प्रिंसिपल बनाया गया। तो प्रिंसिपल किसे बनाया गया? डियोड ब्राउन को। मशरिकी शोबा के सदर टॉमस रोबुक, जोसेफ टेलर और गिलक्रिस्ट बनाए गए। जॉन गिलक्रिस्ट जिसको आप कहते हैं, जिसका नाम बहुत पॉपुलर है फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए, उसका पूरा नाम था जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। उसका पूरा नाम क्या था जॉन गिलक्रिस्ट का? जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। 1854 ईस्वी में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। याद रखेंगे 10 जुलाई 1800 ईस्वी सन में इसका क़याम हुआ और 1854 ईस्वी सन में इसको बंद कर दिया गया। इस कॉलेज को कहाँ क़याम हुआ? कोलकाता में क़याम हुआ। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिसके हुक्म से क़याम हुआ। इसके प्रिंसिपल कौन बनाए गए? डियोड ब्राउन इसके प्रिंसिपल बनाए गए। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो अदबी खिदमत है, इसे खास करके उर्दू में देखा जाए तो बहुत अहम रही है और उर्दू के जो अदबी शरमाए हैं उसका अहम हिस्सा है। और अब देखेंगे कि जो मशहूर दास्तान है सबसे उर्दू की, वो बागो बहार है। और बागो बहार की तसनीफ भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही की गई। किसने की? मीर अमन देहलवी साहब ने। अब आइए, 19वीं सदी आने से पहले हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी इक़्तिदार का साया मंडराने लगा था। काइयों की चालबाजी से मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार की मालगुजारी वसूल करने का इख्तियार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। अब उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ की ज़बानें सीखे, जिससे उन्हें हुकूमत करने में सहूलत हो। जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम हुआ करते थे, उनके लिए हिंदुस्तानी ज़बान सीखने का कोई मुनासिब इंतज़ाम ना था। चुनांचा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इसी का ये प्लान था। लॉर्ड वेलेस्ली के मंसूबे के मुताबिक फोर्ट विलियम कॉलेज क़याम का मंसूबा 10 जुलाई 1800 ईस्वी सन को मंजूर हुआ और कॉलेज की बाज़ाब्ता इफ्तिताह की तारीख अगर देखी जाए तो ये 4 मई 1800 ईस्वी सन तस्लीम की गई है।
क्योंकि ये टीपू सुल्तान की शिकस्त की पहली सालगिरह थी, 4 मई 1800 सालगिरह थी। और लॉर्ड वेलेस्ली इस तारीख को अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की तारीख में अमर कर देना चाहता था, क्योंकि इस दिन ये फैसला हो गया था कि आइंदा के लिए जो हुकूमत करेंगे वो कौन करेंगे, अंग्रेज़ ही करेंगे। ड्यूअर्ट ब्राउन को कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। इस कॉलेज का मकसद ये था कि नए अंग्रेज़ मुलाजमों को हिंदुस्तानी ज़बानों की तालीम दी जाए। इस वक्त तक अंग्रेज़ ज़्यादातर फ़ारसी पढ़ते थे, क्योंकि उस समय तक अभी तक जो है फ़ारसी ज़बान ही उस वक्त तक सरकारी ज़बान हुआ करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे मुल्क में हिंदुस्तानी राज है, तो उन्होंने उर्दू की तरफ तवज्जो की और इसके नतीजे में एक ऐसी तहरीक वजूद में आई जिसने उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। यूँ तो इस कॉलेज में भी यूनानी, लातिनी, यूरोप की जदीद ज़बानों की तालीम का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन मशरक़ी ज़बानों बिलखुसूस उर्दू, फ़ारसी की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो की गई। किसकी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो की गई? उर्दू और फ़ारसी की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो की गई। जॉन गिलक्रिस्ट को शोबाए उर्दू का सदर मुंतखब किया गया। अब ये बात देखिए, जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या है? जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। इसका नाम जब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, उर्दू अदब के बारे में पढ़ते हैं, तो जॉन गिलक्रिस्ट का नाम क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि ये शोबाए उर्दू का सदर था फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो याद रखेंगे कि इसका प्रिंसिपल कौन था फोर्ट विलियम कॉलेज का? ड्यूअर्ट ब्राउन। और जॉन गिलक्रिस्ट कौन थे? शोबाए उर्दू के सदर थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। जॉन गिलक्रिस्ट इस वक्त उर्दू ज़बान में जो कुछ भी था उससे थोड़ा बहुत वाकिफ़ थे। उन्होंने देखा कि इस ज़बान में शायरी ज़्यादा मिकदार में है और नसर बहुत कम है। जो नसर है वो भी ज़्यादातर मजहबी नोयत की है। गैर मुल्की मुलाजमीन को इन किताबों से तालीम नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने तालीम के साथ साथ तसनीफ़ व तालीम का भी एक शोबा खोल लिया और ढूंढ कर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो इनकी हिदायत के मुताबिक नसर में तसनीफ़ कर सके। उन्होंने कॉलेज में लिखी जाने वाली किताबों के लिए एक दारुल अशात भी खोला। गालिबन ये हिंदुस्तान का पहला दारुल अशात है जो कोलकाता में कायम हुआ। साथी फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू मुसन्नफ़ीन की तादाद जो भी रही हो, लेकिन उनमें से जो खास उर्दू मुसन्नफ़ीन है उसके नाम है मीर अमन देहलवी साहब, हैदर बख्श हैदरी साहब और शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहौरी, मजहर अली खां वाला और काजिम अली जवां वगैरह खुसूसियत से ज़िक्र के काबिल हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो मीर अमन देहलवी साहब की जो मशहूर दास्तान है बागो बहार, ये सबसे बड़ी तसनीफ़ मानी जा सकती है फोर्ट विलियम कॉलेज में। और उर्दू अदब में बागो बहार का क्या मुकाम है, ये हर उर्दू पढ़ने वाला, जानने वाला इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मीर अमन ने किस्सा बागो बहार नामी दास्तान ये किस्सा बागो बहार नामी दास्तान है। ये मीर अमन के बागो बहार का L.F. स्मिथ ने तर्जुमा किया। L.F. स्मिथ ने इससे रिलेटेड, अब बागो बहार से रिलेटेड एक बात और जान लीजिए कि ये एक ऐसा दास्तान है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो कौन सी दास्तान है जिसका जो उसके मुसन्निफ़ है उसके ज़िंदगी में ही उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गया था। तो बागो बहार है, इसका अंग्रेज़ी में तर्जमा मीर अमन साहब के हयात में ही हो गया था। और बागो बहार का जो तर्जमा है अंग्रेज़ी में किसने किया था? ये L.F. स्मिथ ने किया था। किसने किया था? L.F. स्मिथ ने किया था अंग्रेज़ी में तर्जमा बागो बहार का। डंकन फॉर्बिस ने 1857 में बागो बहार का अंग्रेज़ी में खुलासा शाया किया, और फिर खुलासा भी इसका आया। किसने किया? डंकन फॉर्बिस ने 1857 में। गारसा दतासी ने इसको फ्रांसीसी में मुंतकिल किया बागो बहार को। गारसा दतासी का फ्रांसीसी ज़बान में बहुत अहम मुकाम है, और इसके बारे में आप जान लीजिए कि गारसा दतासी ने ही जो है बागो बहार का फ्रांसीसी में मुतरजम किया था, उसको तर्जमा किया था। गुलाम मोहम्मद खां, आप इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बागो बहार कितनी मकबूल तरीन किताब हो गई अपने शाये होने के साथ ही, और मीर अमन देहलवी साहब के हयात में ही, कि तुरंत उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया, फिर उसका अंग्रेज़ी में खुलासा आया, फिर फ्रांसीसी ज़बान में उसका तर्जमा किया गारसा दतासी जैसे मुसन्निफ़ ने। मीर अमन ने एक किताब गंज खूबी के नाम से भी लिखी। दरअसल ये किताब इखलाक़ मोहसिनी का तर्जमा है। गंज खूबी, ये भी पूछा जाता है कि गंज खूबी कहाँ पर लिखी गई, तो याद रखेंगे बागो बहार भी फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, और गंज खूबी भी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। तो बागो बहार के मुसन्निफ़ हो गए
मीर अमन देलवी साहब और गंजे खूबी के भी मुसन्निफ़ हो गए मीर अमन देलवी साहब। अब बात करें हम लोग सैयद हैदर बख्श हैदरी का, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता रहे। किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, अमीर खुसरो की फ़ारसी मसनवी का तर्जुमा है किस्सा लैला मजनू, और तोता कहानी ये शका से तती से माखूज है। और आराइश महफिल, इसमें हातिम ताई का किस्सा दर्ज है। हफ्ते पैकर निज़ामी गंजुई की फेस्त पैकर से माखूज है। और तारीख़ नादरी, गुले मगफिरत, हैदरी ने रोज़तुल शहीद का तर्जमा गुलशन शहीदा के नाम से भी किया था। तो ये फ्रेंड्स कुछ खास थे। अगर इसमें सैयद हैदर बख्श हैदरी के ख़ास जो किताब हैं उनके नाम याद अगर रखना चाहें तो किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू और तोता कहानी, ये 3 याद रख लें जो इससे पूछे जाते हैं। मीर शेर अली अफसोस, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मीर शेर अली अफसोस। तो मीर शेर अली अफसोस के बारे में जान लीजिए। बागे उर्दू गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है, बागे उर्दू के नाम से इन्होंने किया। बागे उर्दू, वो बागे बहार था और ये बागे उर्दू मीर शेर अली अफसोस ने लिखा। और ये किसका तर्जमा है? बागे उर्दू किसकी लिखी हुई है? मीर शेर अली अफसोस की। और किसका तर्जमा है? गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है। आराइश महफिल, बागे उर्दू भी लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में, आराइश महफिल भी लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज, मीर शेर अली अफसोस साहब ने लिखी। सुभान अल्लाह की फ़ारसी तारीख खुलासा तवारीख का तर्जुमा। और अब हम लोग देखते हैं बहादुर अली हुसैनी। तो नसर बेनज़ीर उनकी लिखी हुई है। सहरील बयान का नसरी किस्सा है। इखलाक़ हिंदी भी उनकी लिखी हुई है। तारीख़ आसाम ये भी लिखी हुई है। और रिसाला गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी सिर्फ नहू का तर्जमा, वो ये भी लिखी हुई है बहादुर अली हुसैनी का। बहादुर अली हुसैनी का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ये भी मकबूल तरीन शख्सियत रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता। और तज़किराए गुलशन हिंद इनकी लिखी हुई है। गिलक्रिस्ट के कहने पर गुलजार इब्राहिम का तर्जुमा किया और दीवान मुंतखब। मौलवी अमानतुल्लाह भी वाबस्ता रहे। और हिदायतुल इस्लाम, जामुल इखलाक और सिर्फ उर्दू मंजूम लिखी इन्होंने। मिर्ज़ा काजिम अली जवान साहब भी वहाँ से वाबस्ता रहे। शकुंतला नानक हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किया। 12 मासा यानी दस्तूर हिंदी, तारीख, फरिश्ता, कुल्लियात मीर का इंतखाब, ये इन्होंने लिखी। मौलवी इकराम अली भी वाबस्ता रहे, जान लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज से मौलवी इकराम अली भी वाबस्ता रहे। और खलील अली खां अश्क भी वाबस्ता रहे। एक बड़ा नाम जो है ये निहाल चंद लाहौरी का है। किसका? निहाल चंद लाहौरी का है। निहाल चंद लाहौरी भी वाबस्ता रहे फोर्ट विलियम कॉलेज से। और इनकी जो तसनीफ़ है मजहब इश्क इसकी तसनीफ़ है। गुले बकावली के फ़ारसी किस्सा का तर्जुमा है। बेनी नारायण जहाँ साहब भी वाबस्ता रहे। 4 गुलशन उनकी लिखी हुई है। तज़किरा दीवान जहाँ भी उनकी लिखी हुई है। और लल्लू लाल कुवी भी वाबस्ता रहे। प्रेम सागर लिखा और महादेव विलास लिखा। लताइफ हिंदी, सिंहासन बत्तीसी भी लिखा। सैयद हमीदुद्दीन बहादुरी भी वाबस्ता रहे फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो फ्रेंड्स आई होप कि एक बार ये और जान लीजिए कि मीर अमन साहब, हैदर बख्श हैदरी साहब, शेर अली अफसोस साहब, निहाल चंद लाहौरी साहब, मजहर अली खां साहब, काजिम अली जवां साहब और इसके अलावा मिर्ज़ा जॉन तपिश साहब, मजहर अली खां साहब उसके बारे में बताई दिए। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ साहब, मीर शेर अली अफसोस साहब, हफीज़ुद्दीन, खलील अली खां अश्क साहब, मौलवी इकराम अली, निहाल चंद लाहौरी, बेनी नारायण जहाँ, लल्लू कुवी और सैयद हमीदुद्दीन बहारी, ये सभी जो है वाबस्ता रहे फोर्ट विलियम कॉलेज से। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज से। और इसकी जो अहम तसनीफ़ात थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। तो फ्रेंड्स अब बात करें कि इसके बाद जो वीडियो इससे रिलेटेड है ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज का आपका है।
इसमें हम लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के डिस्कस किया। और इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बागो बहार पे बात करेंगे, बागो बहार, और मीर अमन देहलवी साहब के हयात और कारनामे का जिक्र भी, उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये। इंशाअल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।